Fairy Tales. अदृश्य करने वाला चोगा एक ऐसा खजाना है जिसे हर कोई अपने जीवन में एक बार जरूर पाना चाहता है। हालांकि फायदे के साथ साथ ये सेड्रिक के लिए कई कठिनाइयां भी लाया। यदि आप उन कठिनाइयों के बारे में उत्सुक हैं जिनसे सेड्रिक को गुजरना पड़ा, तो आज वाओ फेरी टेल्स की कहानी को देखना ना भूले। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में सेड्रिक नाम का एक युवक लकड़हारे का काम करता था। उसकी संपत्ति लोहे की कुल्हाड़ी के अलावा और कुछ नहीं थी। हालांकि वो गरीब था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही दयालु था। वो आमतौर पर जलाने वाली बहुत सारी लकड़ियां काटता था और उन्हें चावल के बदले बेचने के लिए बाजार ले जाता था, ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। इसलिए क्षेत्र के सभी गरीब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन लकड़ी काटकर घर लौटते समय उसने अचानक एक बूढ़े व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे कांपते हुए देखा। उसको उन्हें देखकर दया आ गई और जो उसने चोगा पहना था उसने तुरंत उतारकर बूढ़े व्यक्ति को ढक दिया। थोड़े दिन बाद सेड्रिक एक जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी अचानक उसे ऊंचे पहाड़ों में वीणा बजने की आवाज सुनाई दी। वो गौर से सुनने के लिए रुका। अगले दिन उसने कल की तरह पहाड़ पर वीणा की आवाज सुनी। अगले 2 दिन तक उसी पुराने पहाड़ से फिर से वही परिचित आवाज सुनाई दे रही थी। आश्चर्य होकर उसने लकड़ी काटना बंद कर दिया, कुल्हाड़ी को अपनी कमर पर बांध लिया और फिर वीणा वादक को खोजने के लिए उत्सुकता के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगा। अंत में एक बड़े मैदान में उसने एक बूढ़े व्यक्ति को एक पत्थर पर बैठे देखा। बूढ़ा व्यक्ति वीणा बजाने में मग्न था और उसे पता नहीं चला कि कोई आ रहा है। सेड्रिक ने महसूस किया कि ये बूढ़ा आदमी उस बूढ़े आदमी के समान है जो उस दिन पेड़ के नीचे पड़ा था। सेड्रिक ने गाने के खत्म होने का इंतजार किया और फिर वहाँ गया जहाँ बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। श्रीमान, हवा बहुत ठंडी है, आप वीणा बजाने के लिए यहाँ ऊपर क्यों चढ़ाए? बेटा, क्या यहाँ का रास्ता ढूंढने में तुम्हें थकान नहीं हुई? मैं जानबूझकर यहाँ बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उस दिन तुमने अपना इकलौता चौगा मुझे दे दिया था, इसलिए अब मैं तुम्हें एक नया चौगा देना चाहता हूँ। इससे तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। फिर बूढ़े आदमी ने सेड्रिक पर चोगा डाला और वो आश्चर्य होते हुए गायब हो गया। जिस दिन से उसे वो चोगा दिया गया था, उसी दिन से सेड्रिक जानता था कि ये कोई सामान्य चोगा नहीं है, बल्कि एक खजाना है जिसमें उसको अदृश्य बनने की क्षमता है। हर बार जब वो चोगा पहनता था तो कोई ध्यान नहीं देता था कि वो उनके सामने खड़ा है। सेड्रिक बहुत खुश था। तब से वो हर जगह घूम चुका था और उसे कोई नहीं देख सका। वो अमीर लोगों के घर में जाता, गर्व से उनके गोदामों में चलता और वहाँ से गरीबों के लिए चावल और पैसे ले आता। ऐसे लोग थे जो सड़क के किनारे लेटे होते, दुखी होते थे क्योंकि वे इतने बेसहारा थे। वे तब अचानक अपने सामने सोना चांदी देखते थे। और भ्रष्ट अधिकारी थे जो लोगों को परेशान करते थे, उन्हें पीटते थे और फिर अचानक उन्हीं नामों को पीछे से पीटा गया, बिना ये जाने कि किसने मारा। इस तरह की कई घटनाएं हुई जिससे पूरे क्षेत्र में अफवाहें फैल गई। मैंने सुना है हाल ही में कई अजीब चीजें हुई हैं। गरीबों के पास अचानक सोना होता है और लालची अधिकारी हर बार जब वे लोगों को धमकाते हैं तो पीटे जाते हैं, लेकिन अपराधी को बिल्कुल नहीं ढूंढ पाते। हाँ, तुम्हें क्या लगता है भगवान ने एक हीरो को भेजा है जो हमारे पास आता है? अगर ऐसा है तो ये एक आशीर्वाद है। सेड्रिक ऐसा ही करता था। वो हर जगह गया और जरूरतमंदों की मदद की। एक दिन वो एक शहर आया, अपना चोगा पहना और अपनी आंखों को संतुष्ट करने के लिए इधर उधर जा सकता था। गरीबों को सड़क पर देखकर वो संपत्ति निकालने और लोगों में बांटने के लिए प्रसिद्ध लालची चांसलर के गोदाम में घुस गया। इसलिए चांसलर के गोदाम का सामान हमेशा कम होता गया, लेकिन किसी को कारण पता नहीं चला। इस बीच पूरे शहर में ये अफवाह फैल गई कि एक भगवान है जिसके पास पर्याप्त जादुई शक्तियां हैं।
लेकिन वो कभी भी किसी के सामने नहीं आते। मुझे यकीन है कि उन भ्रष्ट अधिकारियों का इलाज करने में हमारी मदद करने के लिए भगवान अवश्य आते हैं। ये सच है, मैं उन्हें एक बार देखना चाहता हूँ, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो कभी किसी को दिखाई नहीं देते। लेकिन एक दिन लोगों को डराने वाले चांसलर को दंडित करने के बाद वो जल्दी से बाहर भागा, क्योंकि उसने देखा कि उसके नौकरों ने शोर सुन लिया था। जल्दबाजी में वो रईस के घर के गेट के सामने एक पेड़ की डाली में फंस गया, जिससे उसका चोगा फट गया। इस डर से कि वो बेनकाब हो सकता है, सेड्रिक ने उसे एक कपड़े के टुकड़े से ठीक कर दिया। उसके बाद वो अभी भी अपने कर्तव्यों को जारी रखने के लिए हर दिन चांसलर के गोदाम में घुस जाता था। जिस दिन से उसने देखा कि गोदाम में हमेशा सामान खत्म हो रहा है, चांसलर बेहद बेचैन था। उसने गोदाम के पहरेदारों को चोर को खोजने और पकड़ने का आदेश दिया। काम चोरों, मैं तुम्हें काम पर रखता हूँ, तुम्हें खिलाता हूँ, लेकिन तुम एक छोटा सा काम भी पूरा नहीं कर सकते। उस चोर को ढूंढो वरना मैं तुम्हें दंड दूंगा। इन पहरेदारों ने कई बार जासूसी करने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। तिजोरी में पैसे कम होते रहे, लेकिन उन्हें अभी भी कोई स्पष्ट निशान नहीं मिला। अंत में उन्होंने चोर को फंसाने के लिए एक बड़ा जाल बुनने का फैसला किया। उस दिन सेड्रिक ने अपना अदृश्य चोगा पहना और हमेशा की तरह चांसलर के गोदाम में घुस गया। लेकिन इस बार सैनिकों के पास एक योजना थी। वे गोदाम में किसी भी हलचल को देखने के लिए ध्यान लगाए हुए थे और उन्होंने पाया कि जमीन पर एक नीले कपड़े का टुकड़ा घूम रहा है। उन्होंने कपड़े का पीछा किया और जाल फेंक दिया, और सच में उन्होंने सेड्रिक को पकड़ लिया। चोर को पकड़कर वे बेहद खुश हुए। उन्होंने उसे राजा को सौंप दिया। महाराज, हाल ही में मेरा धन तेजी से खत्म हो रहा था। मैंने चोर को पकड़ने की योजना बनाई और मुझे यह आदमी मिल गया। उसने एक चीज का इस्तेमाल किया जो उसे अदृश्य होने में मदद कर सकता है। फिर चुपके से घुसकर मेरी संपत्ति चुरा ली। इसका अपराध बहुत गंभीर है, कृपया इसे गंभीरता से लीजिए। राजा ने आदेश दिया कि उसका चोगा जब्त कर लिया जाए और सेड्रिक को जेल में बंद कर दिया गया, मुकदमे की प्रतीक्षा में। जब सेड्रिक जेल में था, तब राज्य पर पड़ोसी देश द्वारा आक्रमण किए जाने का खतरा था। राजा ने बचाव के लिए अपने सैनिक भेजे, लेकिन वे सब हार गए। राजा तूफान की तरह शत्रु की शक्ति को नहीं रोक सका। स्थिति अचानक खतरनाक हो गई। ये जानकर कि स्थिति कैसी है, सेड्रिक ने तुरंत जेलर से राजा को ये बताने के लिए कहा कि वो अपने अपराधों का प्रायश्चित करने के लिए दुश्मन से लड़ना चाहता है। राजा ने खुशी खुशी उसे खोलने का आदेश दिया और उसे अपने पास बुलाया। मैंने सुना है कि तुमने अपनी इच्छा से दुश्मन से लड़ना और देश को बचाना चाहते हो। मैं तुम्हें तुम्हारे पापों को प्रायश्चित करने का अवसर दूंगा। मुझे बताओ कि तुम्हें कितने सैनिकों की जरूरत है। महाराज, आप इस चोर पर भरोसा नहीं कर सकते। तो तुम मेरी अवहेलना कर रहे हो कि मैं अपने लोगों का उपयोग कैसे कर सकता हूँ। महाराज, मैं ये हिम्मत नहीं कर सकता। सेड्रिक, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। महाराज, मुझे और सैनिकों की जरूरत नहीं है। बस मुझे मेरा अदृश्य करने वाला चौगा वापस दे दें और मुझे एक अच्छा घोड़ा चाहिए। मैं सहमत हूँ, तुम बहादुर हो। मैं तुम्हें अपनी कीमती तलवार देता हूँ। पूरे देश को आपकी खुशखबरी का इंतजार है। सेड्रिक उस सीमा की ओर निकल पड़ा जहां शत्रु ने कब्जा कर लिया था, और उसने तुरंत अपना अदृश्य चोगा पहन लिया। पहली रात सेड्रिक ने बांसुरी बनाने के लिए पत्तों का इस्तेमाल किया, एक शोकपूर्ण गीत बजाया और दुश्मन के तंबू और गोदामों में आग लगा दी। शत्रु सिपाहियों ने बांसुरी की कर्कश आवाज सुनी और पीछे से तंबू को जलते देखा। उन्होंने जल्दी से आग बुझा दी। आग बुझाने के बाद वे उलझन में आराम करने बैठ गए, क्योंकि उन्हें अपराधी का पता नहीं चला था। दूसरे दिन सेड्रिक ने शोकपूर्ण बांसुरी बजाना जारी रखा और फिर सेनापति के तंबू को ढूंढा, तलवार का इस्तेमाल किया और उसे मार दिया। सैनिकों ने देखा कि उनके सेनापति मारे जा चुके थे और हाल ही में वे अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी, जिससे वे बहुत घबरा गए और अधिक निश्चित हो गए कि कोई भगवान है जो उन्हें दंडित कर रहा है। सेड्रिक इत्मीनान से जीत की घोषणा करने के लिए राजधानी वापस चला गया। राजा ने खबर सुनी और फिर बेहद खुश हो गया, उसकी प्रशंसा भी की।
जीतने के बाद सेड्रिक ने राजा को एक बात अकेले में बताने के लिए कहा। उससे बात करने के लिए राजा ने तुरंत सभी को चले जाने का आदेश दिया। महाराज, मैं चांसलर के बारे में कहना चाहता हूँ। वो एक लालची, क्रूर व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध है। मनमाने ढंग से कर बढ़ाता है और लोगों पर अत्याचार करता है, जिससे हर जगह लोग परेशान हैं। लोग कुछ नहीं कर सकते, केवल आकाश की ओर देखकर रोते रहते हैं। मैंने इस बारे में लंबे समय से सुना है, लेकिन कोई सबूत नहीं होने के कारण मैं उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। क्या आपके पास कोई तरकीब है? मेरे पास एक विचार है। कृपया मेरा अदृश्य चौगा ले लीजिए, उसके घर में घुस जाएं, आपको उसकी खामियां मिल जाएंगी। राजा ने सेड्रिक की सलाह को माना। चांसलर के घर के चारों ओर गुप्त सैनिक भेजे और फिर अंदर घुस गए। जब चांसलर के मुख्य कक्ष में प्रवेश किया तो राजा ने उसकी कहानी सुनी। अंधी आंखों वाला राजा चोर का प्रयोग करके मुझे चलाता है। मुझे लगा कि वो आदमी बेकार है, लेकिन उसने लड़ाई जीत ली और वापस आ गया। यदि उसका उपयोग किया जाता है तो मेरे लिए गरीब लोगों की संपत्ति को लूटना सच में मुश्किल हो जाएगा। हमें रास्ता खोजना पड़ेगा। राजा ने तुरंत अपना अदृश्य चोगा निकाला। तुम किस तरह का रास्ता खोजने की सोच रहे हो चांसलर? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम मुझे अपने बुरे कामों के बारे में बताने का तरीका सोच लो, क्योंकि तुमने सच में बहुत पाप किए हैं। चांसलर ने राजा को अपने सामने देखकर घबराकर भागने की कोशिश की। जब राजा ने देखा कि वो भागने वाला था तो वो जोर से चिल्लाए। तुरंत सैनिक दौड़कर आए और चांसलर को बांध दिया और राज्य ले गए मुकदमे तक की प्रतीक्षा में। चांसलर का इलाज करने के बाद राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सेड्रिक को इनाम के रूप में बहुत सारा सोना और चांदी दिया। उन्होंने ये भी पाया कि सेड्रिक एक दयालु व्यक्ति है जो लोगों से प्यार करता है। राजा ने उसे अपना दामाद बनाकर अपनी पुत्री से विवाह कर दिया। तब से लोगों ने बुद्धिमान राजा और उनके सलाहकार सेड्रिक के शासन में एक सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत किया।